क्या आपको भी टेंसेस हमेशा कंफ्यूज करते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब मिक्स हो जाता है। आज के इस सिंगल वीडियो में हम टेंसेस को रटेंगे नहीं बल्कि उन्हें समझेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। लेकिन टेंसेस शुरू करने से पहले हम वो सीक्रेट सीखेंगे जिसके बिना टेंसेस अधूरे हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब तक आपको ये नहीं पता कि सेंटेंस बनता कैसे है, आप टेंसेस कभी सही नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि एक ही बात को पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बदलते हैं। रूल्स वही रहेंगे, बस स्ट्रक्चर बदल जाएगा। और मैं आपको इसकी सबसे इजी ट्रिक बताने वाला हूं। तो अगर आप क्लास 9th to 12th में हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉपी निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम जानने जा रहे हैं वो ये है कि भाई टेंस होता क्या है। तो देखिए, टेंस वो होता है जो टाइम के अकॉर्डिंगली अलग अलग कैटेगरीज में, जब आप सेंटेंस को कैटेगराइज करते हैं कि कोई इंसिडेंस कब हुआ तो उसको टेंस कहते हैं। 3 अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि पहला चीज आप देखिए, जो चल रहा है, अभी जो हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट कैटेगरी में रखते हैं। जो बीत गया उसको हम पास्ट में कैटेगराइज करते हैं और जो आने वाला है उसको फ्यूचर में कैटेगराइज करते हैं। तो ये 3 आप सभी को पता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें, इन तीनों के सब कैटेगरीज हैं कितने, तो सबके 4-4 सब कैटेगरीज हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट आप देखिए, प्रेजेंट में ये 4 सब कैटेगरीज है ना, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट में और फ्यूचर में भी ये 4-4 सब कैटेगरीज इन टेंसेस की हैं। अब एक नजर टेंस चार्ट पे देखिए, जिसमें कि बेसिक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है इन सभी 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस के। सिंपल प्रेजेंट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक जितने 12 टेंसेस हैं, सभी का स्ट्रक्चर आप अपने सामने देख रहे हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम टेंस चार्ट भी कहते हैं। अब इसके लिए आप देख रहे हैं कि अगर आप साउंड कमांड चाहते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी पर्पज से हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये चीजें होती क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट अगर आप देखें तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये सेंटेंस लीजिए, विशाल इज राइटिंग अ लेटर। इसमें किसके बारे में बात हो रही है, तो वो विशाल है। तो विशाल हमारा सब्जेक्ट है। अगर आप उसी तरह देखिए कि वर्ब क्या होता है, तो वर्ब वो होता है जो कि एक्शन हो रहा है, जो काम सेंटेंस में हो रहा है। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो क्या काम हो रहा है, राइटिंग का काम हो रहा है। तो राइटिंग का काम हो रहा है, तो ये हमारा जो है ये वर्ब है। उसी तरह अगर आप देखें ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट जो एक्शन का रिसीवर होता है, जो काम सब्जेक्ट ने किया उस काम को जो रिसीव कर रहा है, उसका असर जिस पे हो रहा है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस सेंटेंस में अगर आप देखें किसके ऊपर असर हुआ, तो वो है लेटर। जो रिसीवर है एक्शन का, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ये तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। अब बारी आती है कुछ और बेसिक्स को सीख लेने की, ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आए। और उसमें पहला चीज है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कुछ बताया जाता है। जैसे अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी सेंटेंस में, समझिए वो असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर हम सीखेंगे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कुछ पूछ रहे हैं आप। तीसरा होता है अफर्मेटिव केस और नेगेटिव केस। ये जो हैं सेंटेंसेस असर्टिव और नेगेटिव दोनों के हो सकते हैं। समझना है आपको, नॉट अगर लगा हो ना सेंटेंस में तो वो नेगेटिव हो जाता है, और नॉट के बगैर सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर उसके बाद जो अगली चीज आती है जानने की, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को अलग से सीख लेने की।
तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वो होता है जो सिंगुलर है लेकिन आई और यू नहीं है। ये ध्यान रखिए कि आई और यू के अलावा अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अभी हमारे पास कुछ सेंटेंसेस जो हम आगे लेने वाले हैं उसमें आप देखेंगे कई सारे ऐसे मिलेंगे जैसे राम, श्याम या कोई ऐसा नाम है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। अब इसके साथ रूल्स क्या होते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर कोई है यानी कि आई और यू के अलावा अगर कोई सिंगुलर है तो उसके साथ आप V5 यूज करेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। जब डू या डज की बारी आएगी तो आप उसके साथ में डज का यूज करेंगे। उसी तरह से जब हैज और हैव को यूज करना होगा तो हैज को आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिर्फ यूज करेंगे, बाकी सभी में हैव यूज करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम एक एक करके सारे 12 टाइप के टेंसेस को सीखने की तरफ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई फॉर्म जो हमने बताया वर्ब का V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होती है, तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि V5 क्या होता है। इसीलिए आपके सामने स्क्रीन पे है वर्ब के 5 फॉर्म्स जो आप देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ बनाया हुआ है आपके लिए कि कुछ बहुत कम वर्ब्स हैं इसमें, काफी सारे वैसे रेगुलर यूज के वर्ब्स होते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि वर्ब 1 बेस फॉर्म होता है। जैसे ईट, ये नॉर्मल फॉर्म है, बेस फॉर्म है वर्ब का, इसीलिए इसको V1 कहते हैं। सेकंड जो फॉर्म होता है V2, ये हमारा पास्ट फॉर्म कहलाता है, जैसे ईट का हो गया ईट। थर्ड फॉर्म हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, जैसे ईट का ईटन आपके सामने है, ये V3 कहलाता है। V4 उसी तरह से ING जब लगा देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है या V4 कहलाता है। फिर आप देखिए अगर आप S या ES लगा देते हैं वर्ब में तो उसको हम V5 या सिंगुलर फॉर्म कहते हैं वर्ब्स की। ये कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे आपके सामने हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये जो V5 आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही यूज करना है, बाकी सभी सब्जेक्ट में आपको V1 यूज करना है जब बारी आएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब हम आ गए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आप देखें कैसे सेंटेंसेस आते हैं, जब आप रूटीनाइज्ड या रिपीटेड एक्टिविटी को बता रहे होते हैं। हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस में ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूं, ऐसा कुछ लिखा होगा। और अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दोज इंसिडेंट्स, दोज sentences in which we are talking about actions which are routinized or repeated। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है अफर्मेटिव केस का, अब आई होप आप समझ रहे हैं, जब हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं और उसमें नॉट के बगैर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने है, राजू रोज स्कूल जाता है। इसमें यदि आप देखें सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है राजू जो कि काम कर रहा है, जिसके बारे में इस सेंटेंस में बात हो रही है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म हमें कौन सा देना चाहिए। तो राजू चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, देखिए सिंगुलर है और आई और यू नहीं है, इसीलिए इसके साथ हम V5 देंगे। तो राजू जाना जो है वर्ब है हमारा, जाता है, तो गो नहीं होके क्या होगा, गोज, और फिर ऑब्जेक्ट देंगे जो आपके सामने सेंटेंस आप देख रहे हैं। तो सेंटेंस हमारा बना राजू गोज टू स्कूल। उसके बाद चूंकि रोज है तो रोज के लिए हमने दे दिया एडवर्ब है, वो डेली आ गया। इसी तरह अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना हो तो एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस आपके सामने है, मैं रोज स्कूल जाता हूं। यहां पे आप देखिए सब्जेक्ट के साथ हमने V1 यूज किया है, गो का यूज किया है। अब सेकंड जो कैटेगरी है वो है असर्टिव सेंटेंस की नेगेटिव कैटेगरी।
अगर नॉट के साथ यही सेंटेंस इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई सेंटेंस हम बनाए सिंपल प्रेजेंट में, तो स्ट्रक्चर आप कैसे रखेंगे? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू या डज आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर V1 और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि राजू रोज स्कूल नहीं जाता है, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट दिया जो कि सब्जेक्ट है राजू यहाँ पे, फिर उसके बाद डू या डज यूज करना है। तो चूंकि राजू हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हमने डज का यूज किया। फिर उसके बाद नॉट आया, नॉट दिया है, फिर उसके बाद V1 है, V1 गो है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं टू स्कूल डेली, ये हमारा उसके बाद है। ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है किसी किसी सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एडवर्ब्स है, तो जो कुछ भी बचेगा वो लास्ट में आपको दे देना है ऑब्जेक्ट की जगह। नेक्स्ट है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे बस वही देखेंगे कि सेम स्ट्रक्चर रह गया, सिर्फ डज नहीं यूज होके हमने क्या यूज किया? डू को यूज किया, जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, इसी को हमने फॉलो किया। अब थर्ड टाइप जो आता है वो आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव टाइप, यानी नॉट के बगैर वाला सेंटेंस। स्ट्रक्चर देखिए, WH क्वेश्चन है, फिर डू या डज है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है। अगर एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस देखें, क्या राजू रोज स्कूल जाता है, इसमें WH क्वेश्चन मिसिंग है, क्योंकि आप ये चीज याद रखिएगा कि जब सेंटेंस शुरू क्या से हो रहा हो तो उसका जवाब यस या नो में आता है, इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें व्हाट का यूज नहीं किया जाता। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा इसको हम शुरू डू या डज से करेंगे। अब यहां एक मुश्किल आती है कि डू या डज का जब यूज करेंगे तो वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना जरूरी है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है राजू, तो राजू के साथ में अगर आप देखें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम यूज क्या करेंगे? डज। तो सेंटेंस क्या होगा? डज, उसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट, तो डज राजू और फिर V1 यानी कि गो। डज राजू गो टू स्कूल डेली, ये सेंटेंस इस ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा बन के आता है। अब इसी तरह से अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही हम एक WH क्वेश्चन लें, तो राजू स्कूल कब जाता है, यहां आप देखिए कब, ये जो वर्ड है ना ये WH क्वेश्चन है, व्हेन का यूज करना जरूरी है। तो इसमें स्ट्रक्चर सेम रहा, यदि आप देखें डज राजू गो टू स्कूल, ये यहां भी है और ये यहां भी है, बस सिर्फ WH क्वेश्चन वर्ड जो है हमने पहले प्लेस कर दिया है। तो जैसा हमने यहाँ पे आपको दिया है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको याद रख लेना है और इसके अकॉर्डिंग बस आपको देखना है, अगर WH क्वेश्चन है तो उसे पहले देना है और उसके बाद आगे सब कुछ जैसा दिया है डज या डू और प्लस सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर नहीं है तो फिर WH क्वेश्चन को छोड़ देना और बाकी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस में कुछ इस तरह होता है, WH क्वेश्चन, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर उसके बाद V1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए ये सेंटेंस देखिए, क्या राजू रोज स्कूल नहीं जाता है, तो इसमें हम सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए कि क्या से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो WH क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं हुआ, तो क्या यूज किया हमने? डज को यूज किया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को यूज किया, तो सब्जेक्ट हमारा राजू आया, फिर नॉट को यूज किया और फिर उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस हमारा सामने आया, डज राजू नॉट गो टू स्कूल डेली। और यदि यहाँ पे WH क्वेश्चन यूज करें क्यों, तो ये सेंटेंस हमारे सामने है, राजू स्कूल क्यों नहीं जाता है। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, बस क्यों के लिए WH क्वेश्चन वर्ड व्हाई पहले रख देंगे, तो हमारा सेंटेंस ये बनता है, व्हाई डज राजू नॉट गो टू स्कूल। आई होप आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी स्ट्रक्चर समझ गए हैं, और यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस पे आते हैं।
सिंपल पास्ट टेंस में यदि आप देखें सेंटेंसेस, वैसे सेंटेंसेस को हम रखते हैं जो कि पास्ट इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, यानी बीत चुकी बातें, जो चीजें हो चुकी हैं उसको यदि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इस टेंस का यूज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस अगर आप देखें अफर्मेटिव टाइप का, तो उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और फिर ऑब्जेक्ट देते हैं। एग्जाम्पल के लिए राजू कल स्कूल गया, ये एक पास्ट इंसिडेंट है। देखिए जैसा हमने कहा डिस्क्राइबिंग अबाउट पास्ट इंसिडेंट्स, तो ये कल की बात हम बता रहे हैं, बीते हुए कल की, कि राजू कल स्कूल गया, तो इसलिए इसे सिंपल पास्ट में कैटेगराइज किया गया है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, राजू। फिर उसके बाद आया V2, तो गया, यानी गो का V2 वेंट होता है, तो राजू वेंट, फिर टू स्कूल। उसके बाद लास्ट में एडवर्ब देना है जो कि यस्टरडे है। जैसा हमने बताया कि यदि ऑब्जेक्ट हो या ना हो तो जो कुछ एडवर्ब्स होंगे वो उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह आप प्लेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे टू स्कूल और यस्टरडे, इनमें दोनों में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि रिसीव नहीं कर रहा है एक्शन को। यदि आप देखें ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। यदि आप ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब्स में कंफ्यूज होते हैं तो उसके लिए वीडियो हमारा डला हुआ है, आप वो भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली रिसीव करने वाला कोई है नहीं, फिर भी हमें ऑब्जेक्ट की जगह ऐसे केस में ये समझ लेना है, जहां जहां हमने ऑब्जेक्ट मेंशन किया है आप समझिए यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो कुछ भी बचा सब्जेक्ट और वर्ब के बाद वो आपको यूज कर देना है। असर्टिव सेंटेंस में यदि नेगेटिव कैटेगरी हो तब क्या करें, तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। नॉट को आप यूज कर देंगे थर्ड पोजीशन पे डिड के साथ में, सब्जेक्ट प्लस डिड, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि राजू आज स्कूल नहीं गया, तो सेंटेंस बनता है राजू डिड नॉट गो टू स्कूल, फॉलोइंग द सेम स्ट्रक्चर दैट इज मेंशन्ड हियर। सबसे पहले सब्जेक्ट लिया हमने जो कि राजू था, जैसा आप देख रहे हैं, फिर हमने डिड लिया और फिर नॉट लिया, तो राजू डिड नॉट, फिर V1 लिया है, V1 हमारा है गो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह जैसा हमने कहा चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो जो कुछ बचा है उसे डाल दिया टू स्कूल, फिर एडवर्ब दिया टुडे। अब थर्ड आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी यदि क्वेश्चन है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव टाइप नॉट के बगैर वाला सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन, फिर डिड आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या राजू आज स्कूल गया, तो इसमें WH क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए इसे ब्रैकेट में भी रखा गया है। तो इस सेंटेंस में सेंटेंस को शुरू किया हमने डिड से और फिर सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट क्या था, राजू, तो देख रहे हैं डिड आया, फिर राजू आया, फिर V1 आया, V1 जो कि हमारा है गो, तो डिड राजू गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट करेगा टू स्कूल टुडे। अब अगर WH क्वेश्चन आए तो WH क्वेश्चन वर्ड हमें सबसे पहले प्लेस करना है। जैसे इसमें WH क्वेश्चन वर्ड है कब, राजू स्कूल कब गया, तो when सबसे पहले आएगा, उसके बाद फिर सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे when, फिर डिड आया, फिर सब्जेक्ट था हमारा राजू, फिर V1 आया गो, और फिर टू स्कूल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यदि नेगेटिव टाइप हो यानी नॉट के साथ हो, तब स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। सेम स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हमने देखा थर्ड टाइप में, यही स्ट्रक्चर है, बस थर्ड सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या राजू स्कूल नहीं गया, इसमें ये वर्ड नहीं है, तो ये हमारा नेगेटिव टाइप बन जाता है। डिड राजू नॉट गो टू स्कूल, ये सेंटेंस हमारा बनेगा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, क्योंकि इसमें WH क्वेश्चन वर्ड नहीं है। इसी तरह यदि WH क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपको WH क्वेश्चन वर्ड देना है। जैसे इस सेंटेंस में राजू स्कूल क्यों नहीं गया, इसमें क्यों जो है ये WH क्वेश्चन वर्ड है, why, तो सेंटेंस हमारा इस तरह बनेगा। सबसे पहले हमने क्या दिया, WH क्वेश्चन वर्ड, जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में बताया गया है, फिर उसके बाद डिड देना है, तो डिड दिया गया, फिर सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट हमारा था राजू, तो राजू दिया, फिर उसके बाद नॉट दे दिया, देख रहे हैं, और फिर उसके बाद V1 और फिर ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस पे। आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इन तीनों सिंपल टेंसेस में क्लियर हो जाते हैं, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ डे टू डे स्पीकिंग के लिए आपकी जो सेंटेंसेस है वो आप फ्रेम कर पाएंगे, और राइटिंग में भी वही सेम रेशियो रहेगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट मास्टर इन दीज थ्री टेंसेस फर्स्ट। और इतने सारे 12 टाइप्स में से सबसे ज्यादा मिस्टेक्स भी जो कॉमनली करते हैं बच्चे या इनफैक्ट बड़े, वो सिंपल टेंसेस में ही करते हैं। तो चलिए सिंपल फ्यूचर टेंस को आगे बढ़ते हुए हम सीखते हैं। इसमें वैसे सेंटेंसेस होते हैं जब हम फ्यूचर प्लान्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जो कि आगे होने वाली घटनाएं हैं। इसमें आप यूज करेंगे शैल का और विल का। तो इसीलिए ये जो आपके सामने रूल दिया है शैल और विल को यूज करने का, ये रूल आप एकदम याद रखें। इसको हमने इसीलिए स्क्रीन पे रख लिया है सामने अभी फिलहाल के लिए, ताकि रेफर करने में आसानी हो कि आई और यू के, आई और वी जो होता है, यानी फर्स्ट पर्सन कहते हैं इन्हें वैसे, तो आई और वी के साथ में फॉर्मल राइटिंग में, फॉर्मल राइटिंग आप समझ रहे हैं, औपचारिक लेखन, अगर आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं तो आई और वी के साथ में शैल का यूज करेंगे, अदरवाइज सभी केसेस में विल का ही यूज करना है। तो सबसे पहले जैसा हम शुरू करते हैं असर्टिव टाइप के सेंटेंस से शुरू करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव टाइप यानी नॉट के बगैर का स्ट्रक्चर ये रहता है, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि राजू कल स्कूल जाएगा, यहां आप देखिए हम फ्यूचर के बारे में कह रहे हैं कि राजू आने वाले कल में, टुमारो, स्कूल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, राजू। तो राजू, फिर उसके बाद विल या शैल, तो विल देंगे। उसके बाद फिर V1 जो कि हुआ गो, जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट दिया तो टू स्कूल टुमारो। अगर असर्टिव सेंटेंस ही नेगेटिव कैटेगरी में हो, यानी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है लेकिन नॉट के साथ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहां आपको एक बात बता दूं कि नॉट के लिए बड़ा ही आसान ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप नॉट को सेपरेटली यूज करते हैं, जैसा कि फॉर्मल राइटिंग में नॉट को सेपरेटली ही यूज करना जरूरी है, आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वोंट नहीं यूज करें कभी भी, या इजंट यूज नहीं करें जब आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, औपचारिक लेखन कर रहे हैं, तो दोनों को जो वर्ब होता है और नॉट होता है अलग अलग लिखें। अब नॉट को यदि आप सभी सेंटेंस में देखें तो थर्ड पोजीशन पे रखा जाता है, बस एक जगह होता है जो WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है उसमें फोर्थ पोजीशन पे रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, राजू आज स्कूल नहीं जाएगा। तो इसमें देखिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस हमारा नीचे राजू विल नॉट गो टू स्कूल टुडे बनता है। कैसे, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट हमारा था राजू। फिर उसके बाद हम देखते हैं विल या शैल का यूज करना है, तो राजू के साथ यूज किया गया विल। फिर उसके बाद नॉट आया थर्ड पोजीशन पे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ गो, और फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर आप देखें थर्ड कैटेगरी इंटरोगेटिव सेंटेंस को, उसमें नॉट के बगैर यदि रहे कोई क्वेश्चन तो कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर आपके सामने है, WH क्वेश्चन, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस आपके सामने है, क्या तुम आज स्कूल जाओगे। तो आप देखिए इसमें WH क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन है। जैसा हमने बताया यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो तो WH क्वेश्चन नहीं है। तो शुरू कहां से हुआ, विल से। सबसे पहले विल दिया, फिर सब्जेक्ट दिया यू, तुम के लिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया, वर्ब क्या था, जाओगे, तो हमने दिया गो, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए WH क्वेश्चन का, कब यहां पे WH क्वेश्चन है जिसका होता है मीनिंग व्हेन। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में WH क्वेश्चन देना जरूरी है, तो हमने दिया व्हेन और आगे सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया जो हमारा ऊपर है।
when उसके बाद will दिया, फिर सब्जेक्ट दिया, फिर उसके बाद V1 दिया और फिर ऑब्जेक्ट। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो नेगेटिव टाइप में तो उसमें जैसा हमने बताया कि नॉट का पोजीशन फोर्थ हो जाता है। WH क्वेश्चन यदि रहता है तो नॉट, देखिए यहां 1 2 3 4। यदि WH क्वेश्चन वर्ड यूज होगा तो, यदि नहीं होगा तो विल से शुरू होगा तो थर्ड पोजीशन रहेगा। क्या राजू स्कूल नहीं जाएगा, इस सेंटेंस में WH क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो शुरू होगा विल से, फिर आएगा सब्जेक्ट जो कि है राजू, तो विल राजू नॉट, फिर उसके बाद गो टू स्कूल। ये इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बन रहा है। राजू स्कूल क्यों नहीं जाएगा, अब इस सेंटेंस में यदि देखें तो क्यों WH क्वेश्चन वर्ड है, तो WH क्वेश्चन सबसे पहले वाई आएगा, फिर उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट राजू, तो क्या बन रहा है सेंटेंस, वाई विल राजू फिर नॉट गो टू स्कूल। सिंपल फ्यूचर टेंस हमारा हो गया, इसके साथ सिंपल टेंसेस खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। कंटिन्यूअस टेंस में यदि आप देखें, प्रेजेंट में वैसे सेंटेंसेस आते हैं जो अभी इस समय हो रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि इज, एम और आर का यूज कैसे करते हैं। तीनों ही ऑक्सिलरीज हैं जिसको हम सेंटेंसेस के साथ यूज करेंगे, सभी सेंटेंस में ये यूज होगा कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट में। तो इज का यूज सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, आई और यू को छोड़ के। आई के साथ एक सेपरेट वर्ब है जो कि है एम, और यू के साथ हमेशा यू को प्लूरल की तरह कंसिडर करते हैं, इसीलिए यू के साथ हमेशा क्या यूज करना है, आर। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए अफर्मेटिव टाइप में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर इज या एम या आर होगा, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट। फिर रिआइटरेट कर देता हूं आपको, V4 ING वाला फॉर्म था। तो सेंटेंस एग्जांपल के लिए लेते हैं, वह केक खा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह। फिर आया इज या एम या आर की बारी, तो वह यानी ही, उसके साथ क्या देंगे, इज, तो ही इज। फिर उसके बाद V4 आएगा, तो ईट हुआ वर्ब हमारा खाना, तो ही इज ईटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया केक। अगर यही असर्टिव सेंटेंस यानी इंफॉर्मेशन दिया जाने वाला सेंटेंस नेगेटिव टाइप में यानी नॉट के साथ हो, तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज या एम या आर देंगे, फिर नॉट थर्ड पोजीशन जैसा हमने पहले आपको बताया, फिर V4 एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैं केक नहीं खा रहा हूं, ये सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आप देखिए सब्जेक्ट है मैं, फिर उसके बाद आया इज या एम या आर की बारी, तो यहां पे देंगे आई के साथ एम, तो आई एम, फिर उसके बाद नॉट, आई एम नॉट, और फिर V4 यानी ईटिंग, और फिर केक, आई एम नॉट ईटिंग केक। थर्ड आता है क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यदि नॉट के बगैर बनाया जा रहा हो तो स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन प्लस इज या एम या आर, फिर सब्जेक्ट, फिर V4 यानी ING वाला फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, तो इसमें आप देखिए WH क्वेश्चन नहीं है क्योंकि सेंटेंस क्या से बिगिन हो रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये सेंटेंस ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हुआ, सबसे पहले ऑक्सिलरी आया, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि WH क्वेश्चन हो जैसे तुम क्या कर रहे हो, यहां देखिए व्हाट का यूज होगा क्योंकि क्या बीच में है, बिगिनिंग में नहीं है, यस नो सेंटेंस नहीं है, तो स्ट्रक्चर हमारा सेम रहा। देखिए यहां पे भी आर यू और वर्ब 4 यानी V4 था हमारा, और यहां पे भी आर यू और V4 है, सेम स्ट्रक्चर जैसा यहां देखिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, तो बस WH क्वेश्चन पहले लगा दिया व्हाट, तो व्हाट आर यू डूइंग सेंटेंस बना। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव रहे यानी नॉट के साथ रहे तो स्ट्रक्चर में
नॉट को फोर्थ पोजीशन पे रख देना है। बाकी सेम स्ट्रक्चर है, थर्ड वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर यहां भी रह गया। तो सेंटेंस के लिए एग्जांपल के लिए देखिए आप यहाँ पे, क्या राजू स्कूल नहीं जा रहा है? तो सेंटेंस हमारा इस तरह बन रहा है, इज, फिर सब्जेक्ट आया, इज राजू, फिर नॉट को रख दिया थर्ड पोजीशन पे क्योंकि WH क्वेश्चन था नहीं तो थर्ड ही पोजीशन पे रहा, फिर V4 आया, गोइंग, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया टू स्कूल। तुम फॉर्मूला याद क्यों नहीं कर रहे हो? इसमें यदि आप देखें तो WH क्वेश्चन है क्यों, सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया। सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड दिया व्हाई, फिर उसके बाद इज या एम आर की बारी आई, सब्जेक्ट था हमारा क्या, तुम, तो यू के साथ आर दे दिया, फिर नॉट दिया, राइट, सब्जेक्ट के बाद नॉट दिया, फिर उसके बाद V4 दिया, फिर ऑब्जेक्ट दिया। तो ये सेंटेंस हमारा बनता है। यदि आप कंटिन्यूअस फॉर्म सीख गए प्रेजेंट का तो पास्ट में भी सिमिलर फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, बस आपको इज एम आर की जगह सिर्फ वॉज या वर का यूज करना है। और उसी तरह फ्यूचर में इज या एम या आर की जगह विल बी का यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में हम फिर भी सीख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, जो ऑनगोइंग इंसिडेंट्स होती हैं, यानी जो बीते टाइम में जो हो रही थी कभी, वैसे सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैटेगराइज करते हैं। जैसे अब इसमें आपको दो चीज जानना जरूरी होगा, ऑक्सिलरीज का रूल, इसमें वॉज और वर का यूज करेंगे। तो वर कब यूज होगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज करेंगे, और यू को हमेशा आप प्लूरल ही कंसिडर करें, यानी यू के साथ हमेशा वर यूज करें। और वॉज का यूज सभी सिंगुलर के साथ करना है, बस जैसे हमने कहा यू को छोड़ के सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव टाइप में क्या स्ट्रक्चर होता है, यानी असर्टिव सेंटेंस जिसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है और नॉट के बगैर है, अफर्मेटिव टाइप है। स्ट्रक्चर आपके सामने है। एग्जाम्पल के लिए ये सेंटेंस लेते हैं, वह केक खा रहा था। इसमें सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, यानी ही। फिर आएगा ही के साथ क्या यूज करना चाहिए, वॉज। फिर V4 हमारा क्या होगा, खा रहा था, तो ईटिंग, तो ही वॉज ईटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया केक। असर्टिव सेंटेंस ही, यानी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है ये लेकिन नॉट के साथ हो, नेगेटिव टाइप हो, तब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर, और नॉट पोजीशन जैसा आप हमने पहले बताया थर्ड रहता है। तो ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस लेते हैं, मैं केक नहीं खा रहा था। इसमें यदि देखें तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, फिर अगर आई के साथ यूज करेंगे तो वॉज का यूज करेंगे, तो आई वॉज, और फिर नॉट, फिर V4 आएगा क्या, खा रहा था, तो ईटिंग, तो आई वॉज नॉट ईटिंग, और अब आप समझ गए आई वॉज नॉट ईटिंग केक। थर्ड आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यदि नॉट नहीं हो तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। और एक एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम मेरी बात समझ रहे थे? इसमें देखिए WH क्वेश्चन नहीं है क्योंकि सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो हम शुरू कहां से करेंगे, वॉज या वर से। लेकिन भाई उसके लिए हमें सब्जेक्ट जानना जरूरी है। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो इसके साथ में हम क्या देंगे, वो रहेगा वर। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, वर और फिर यू, सब्जेक्ट, तो वर यू। फिर V4 आएगा, V4 क्या है, समझ रहे थे, तो गेटिंग। देखिए सेंटेंस क्या बनता है, वर यू गेटिंग माई पॉइंट, मेरी बात के लिए हमने क्या दिया, माई पॉइंट, वर यू गेटिंग माई पॉइंट। तुम क्या कर रहे थे, इसमें यदि आप देखें WH क्वेश्चन है क्या, तो हमारा व्हाट वर यू डूइंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनता है। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट हो यानी नेगेटिव टाइप हो तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। एग्जाम्पल के लिए ये सेंटेंस लेते हैं, क्या राजू स्कूल नहीं जा रहा था? इसमें देखिए नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस ये बनेगा, वॉज राजू नॉट गोइंग टू स्कूल। सबसे पहले वॉज दिया, फिर सब्जेक्ट दिया,
फिर नॉट, फिर वर्ब फॉर आईएनजी के साथ जैसा देख रहे हैं गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट दिया है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अगर WH क्वेश्चन देखिए ऐसे बनेगा, तुम फॉर्मूला याद क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों WH क्वेश्चन है व्हाई। ये देखिए इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, व्हाई आया WH क्वेश्चन, फिर वॉज आया, वॉज नहीं वर आएगा क्योंकि यू है तो व्हाई वर यू, फिर नॉट आ गया, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी सिमिलर ऑनगोइंग इंसिडेंट्स, लेकिन फ्यूचर टाइम में, आने वाले टाइम में कोई काम हो रहा होगा तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी शैल और विल का रूल याद रखिएगा जो हमने बताया है। अब आगे चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। असर्टिव सेंटेंस यानी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है लेकिन नॉट के बगैर है, अफर्मेटिव टाइप है, तो स्ट्रक्चर हमारे सामने है। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लेते हैं, वह केक खा रहा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो आएगा ही, फिर उसके बाद ही के साथ विल, फिर बी तो ही विल बी, फिर V4 क्या आएगा? वर्ब क्या है? खाना, तो ईटिंग, ही विल बी ईटिंग, और फिर सेंटेंस आप समझ चुके हैं, ही विल बी ईटिंग केक। यदि असर्टिव सेंटेंस हो फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव यानी नॉट के साथ, तो नॉट को विल के या शैल के बाद लगाना है थर्ड पोजीशन पे। स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस नॉट थर्ड पोजीशन पे। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस का हम इस समय हम लोग पहाड़ चढ़ रहे होंगे, इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट हमने सबसे पहले दिया वी, फिर वी के साथ विल या शैल, तो अगर फॉर्मल राइटिंग कर रहे होंगे तो शैल देंगे, वी शैल। फिर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव टाइप में हमें यहाँ पे नॉट देना होगा, यहाँ मिस्टेक है, इस जगह पे नॉट दे देंगे, और फिर उसके बाद बी आएगा, तो वी शैल नॉट बी क्लाइंबिंग माउंटेन एट दिस टाइम होगा। इस जगह पे आप ध्यान रखिए कि इस जगह पे आपको देना है नॉट। नेक्स्ट, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप देखें अफर्मेटिव टाइप में, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या रहेगा? WH क्वेश्चन रहेगा, फिर विल या शैल आएगा, और फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस आपके सामने है, क्या वो स्टेशन पहुंच रहा होगा? इसका यदि आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएं तो ये आएगा। इसमें कोई WH क्वेश्चन नहीं है क्योंकि सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। यस नो क्वेश्चन है, तो शुरुआत हमने किया विल से, विल, फिर सब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट क्या था? वो, तो विल ही, फिर उसके बाद बी आया, विल ही बी, फिर वर्ब फोर यानी रीचिंग स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम क्या कर रहे होगे, तो इसका इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, चूंकि इसमें WH क्वेश्चन है क्या, व्हाट, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस हमारा बनेगा ये। आप देख सकते हैं सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड आया व्हाट, फिर विल आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया यू, फिर उसके बाद बी आया, फिर उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म आया है। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव टाइप में देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। और एग्जाम्पल सेंटेंस हम लेते हैं, क्या राजू स्कूल नहीं पहुंच रहा होगा? हम फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं कि जैसे आज नहीं, कल, टुमारो, इस समय राजू स्कूल नहीं पहुंच रहा होगा, तो ये सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा, विल राजू नॉट बी रीचिंग स्कूल। तुम कहां नहीं जा रहे होगे, तो इसमें WH क्वेश्चन है कहां, तो कहां के लिए हम दे देंगे व्हाई, और बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा जो ऊपर है हमारा, विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, और फिर वर्ब का ING फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसा टेंस होता है? जो कि बीती हुई बातों को यदि आप प्रेजेंट से रिलेट करते हुए बता रहे हैं, जो घटना बीत चुकी है लेकिन प्रेजेंट टेंस से रेफर करते हुए कोट कर रहे हैं,
तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ऐसे हिंदी में आप देखें ना, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा रहे। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे कुछ सेंटेंस। यहाँ पे आपको ये ऑक्सिलरी का यूज जानना जरूरी है कि हैज और हैव का यूज कहाँ करते हैं। तो जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए, आई और यू के अलावा उसके साथ हैज का यूज हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी रीआइटरेट कर लेते हैं। और हैव का यूज सभी प्लूरल के साथ होगा। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर सामने है। सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए ये सेंटेंस देखिए, वह मुंबई पहुंच चुका है। क्या ये घटना बीत नहीं गई है? बिल्कुल बीत चुकी है। तो जैसा हमने कहा, स्पेंट इंसिडेंट है, बीती हुई बात है, वो मुंबई पहुंच चुका है। लेकिन भाई एक चीज देखिए, है ये जो वर्ड है ना, ये हिंदी में भी देखें तो प्रेजेंट में बात होती है। तो वह मुंबई पहुंच चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस ये बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हमने, सब्जेक्ट क्या था? वह है। फिर उसके बाद हमने दिया ही के साथ हैज, राइट। फिर उसके बाद V3 दिया, गो का, जाना है ना, पहुंचना है, सॉरी, रीच। तो रीच का हो गया रीच्ड, ही हैज रीच्ड। फिर मुंबई, ऑब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस में यदि नॉट हो तो उस केस में स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लेते हैं, मैंने वो गाना नहीं सुना है। तो इसको हम ऊपर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिया मैंने, तो आई। फिर हैज या हैव, तो आई के साथ हैव लगाया। फिर नॉट है तो नॉट, फिर उसके बाद V3, लिसन का हो गया, सुनने का, लिसनड, और फिर ऑब्जेक्ट है दैट्स ऑल। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन नॉट के बगैर हो, अफर्मेटिव टाइप, तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। WH क्वेश्चन, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस लेते हैं, क्या तुमने उसको बुलाया है? तो इसमें इसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए, WH क्वेश्चन है ही नहीं क्योंकि यस नो क्वेश्चन है। तो शुरुआत हमने किया हैज या हैव से, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले ढूंढा, सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो यू के साथ जो यूज होगा वो होगा हैव। तो हैव दिया, फिर सब्जेक्ट दिया यू, फिर कॉल्ड दिया, थर्ड पोजीशन देखिए V3, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया हिम। फिर फोर्थ, यदि आप देखें WH क्वेश्चन का एक एग्जांपल लिया है, रवि कहाँ गया है? वेयर हैज रवि गॉन। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया, बस WH क्वेश्चन वर्ड को पहले हमने प्लेस कर दिया है। यदि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव कैटेगरी में लें, तो जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नॉट का पोजीशन सिर्फ WH क्वेश्चन यदि हो तो फोर्थ रहता है सेपरेटली, अदरवाइज नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन पे आता है। देखिए पोजीशन 1 2 3 4। एग्जाम्पल सेंटेंस आपके सामने है, इसमें WH क्वेश्चन नहीं यूज किया गया है तो नॉट थर्ड पोजीशन पे करेंगे। सेम स्ट्रक्चर जो थर्ड वाला है वही स्ट्रक्चर है, बस नॉट को कहां रखा? थर्ड पोजीशन पे रखा है। हैव यू नॉट सेंट दिस ईमेल, ये हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना। तुम कहां नहीं गए हो? अब इस सेंटेंस में यदि आप देखें तो कहां के लिए WH क्वेश्चन वेयर यूज होगा, और फिर आगे सेम होगा, वेयर, फिर हैव, फिर यू। तो वेयर हैव यू नॉट गॉन। Now we are going on our next part, which is past perfect tense. Past perfect tense कहाँ पे यूज होता है? जो स्पेंट इंसिडेंट्स पास्ट में हो चुकी हैं लेकिन काफी पहले हुई हैं। इंस्टेंस के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि कल की सारी बातें आप मुझे बता रहे हैं तो आप सिंपल प्रेजेंट में बता रहे होंगे, लेकिन अचानक कल से पहले की कोई घटना बताते हैं तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बताएंगे। ये ध्यान रखिए। अब पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट दोनों कंबाइंड वे में यूज होता है, जैसे हमने आपको कहा इसी तरह से। असर्टिव सेंटेंस का इसमें स्ट्रक्चर सीखते हैं। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव टाइप, यानी कि इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और नॉट के बगैर,
तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लेते हैं, वह मुंबई पहुंच चुका है। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लेंगे, सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर है मुंबई, मुंबई नहीं है, बिल्कुल हैड है। क्या है उसके बाद? लेना हमें हैड। हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो ही, फिर हैड, फिर V3 क्या आया? V3 आया पहुंचना, तो रीच का रीच्ड। ही हैड रीच्ड मुंबई। असर्टिव सेंटेंस में यदि नेगेटिव टाइप आए तो स्ट्रक्चर नॉट को थर्ड पोजीशन पे लगाना है। सेम फर्स्ट वाला ही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, बस नॉट का पोजीशन थर्ड रख देना है। एग्जाम्पल के लिए, मैंने वो गाना नहीं सुना था, तो सब्जेक्ट क्या है? मैंने यानी आई। फिर हैड आएगा तो आई हैड, फिर नॉट, फिर V3 आया, लिसन का होगा लिसन्ड, तो आई हैड नॉट लिसन्ड, फिर ऑब्जेक्ट आ गया दैट सॉन्ग। इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि अफर्मेटिव टाइप हो तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। WH क्वेश्चन, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुमने उसको बुलाया था? हैड यू कॉल्ड हिम? यदि आप देखें तो इसमें WH क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। तो हैड यू कॉल्ड हिम यानी हैड आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर V3 आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। यदि WH क्वेश्चन रहेगा तो सेम चीज फॉलो करना है। जैसे देखिए, यहां रवि कहां गया था, कहां WH क्वेश्चन है, वेयर। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वेयर, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट क्या था? रवि। तो वेयर हैड रवि, फिर V3 क्या होगा? गया, तो गोन, वेयर हैड रवि गोन। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव टाइप हो तो नेगेटिव टाइप के लिए नॉट का पोजीशन फोर्थ रख देते हैं, अगर WH क्वेश्चन हो तो। लेकिन इस सेंटेंस में WH क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्या से ये सेंटेंस शुरू हुआ। तो हम शुरू कहां से करेंगे इस सेंटेंस को? हैड से। तो हैड, फिर तुमने के लिए क्या होगा? यू, फिर नॉट, तो हैड यू नॉट, फिर V3 आएगा, भेजा, तो सेंट, फिर ऑब्जेक्ट आया दिस ईमेल। अब देखिए, WH क्वेश्चन अगर आया, यहां पे कहां है WH क्वेश्चन, तुम कहां नहीं गए थे, तो वेयर हैड यू नॉट गॉन। ये सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना। सबसे पहले WH क्वेश्चन दिया वेयर, फिर उसके बाद हमने दिया हैड, फिर सब्जेक्ट क्या था? यू, फिर नॉट दिया, फिर V3 दिया, गॉन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अगर देखें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्पेंट इंसिडेंट्स होते हैं फ्यूचर में, यानी भविष्य में कोई काम हो चुका होगा, ये बात हम बता रहे हैं, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। इसमें भी शैल और विल का यूज जैसा हम बता चुके हैं, ये रूल आप याद रखिएगा। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, यानी अगर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और नॉट के बगैर हो तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। एग्जाम्पल के लिए ये सेंटेंस देखिए, वह मुंबई पहुंच चुका होगा। इसमें सबसे पहले आप क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर ही के साथ क्या यूज करेंगे? विल। फिर उसके बाद हैव, तो क्या बन रहा है? ही विल हैव। और V3 क्या हुआ? V3 हुआ पहुंचना, तो रीच्ड। क्या सेंटेंस बना? ही विल हैव रीच्ड, और फिर मुंबई, ही विल हैव रीच्ड मुंबई। फिर उसके बाद असर्टिव सेंटेंस यदि नेगेटिव टाइप हो, यानी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है लेकिन नॉट के साथ, स्ट्रक्चर क्या आया? सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट। तुमने वो गाना नहीं सुना होगा, इसमें सेम स्ट्रक्चर जो हमने फर्स्ट में देखा वही स्ट्रक्चर आप देखिए है, बस नॉट को थर्ड पोजीशन पे लगा दिया है। यू विल, फिर थर्ड पोजीशन पे नॉट आया, फिर हैव लिसन दैट सॉन्ग। इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि रहता है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन नॉट के बगैर, अफर्मेटिव केस है यानी नॉट नहीं है इसमें, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? WH क्वेश्चन, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, हैव, V3, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, क्या तुम उससे मिल चुके होगे? तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें WH क्वेश्चन नहीं है, तो सेंटेंस शुरू होगा विल से। तो विल, फिर सब्जेक्ट क्या हुआ? तुम, तो यू, विल यू हैव, V3 आया मीट का, मिलना, मीट, मेट, मेट, तो मेट, विल यू हैव मेट, और फिर हिम, ऑब्जेक्ट। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन हो,
सेंटेंस में कहां, जैसे आप देखिए वेयर यूज होगा, तो यहां पे वेयर को सबसे पहले रख देंगे, फिर उसके बाद विल का यूज हुआ, फिर सब्जेक्ट हुआ रवि, फिर हैव आया, फिर V3 आया। सेम ऊपर के स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। अब अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव हो यानी नॉट हो, क्वेश्चन हो लेकिन नॉट के साथ हो, तो स्ट्रक्चर ये होता है WH क्वेश्चन, यदि है तो वो देंगे, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, V3 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए क्या उसने ईमेल नहीं भेजा है, इसमें WH क्वेश्चन नहीं है, तो हम विल से शुरू करेंगे। विल, फिर सब्जेक्ट हुआ ही, उसने, फिर नॉट, विल ही नॉट हैव, और फिर V3 क्या हुआ, भेजा, तो सेंट। विल ही हैव नॉट सेंट ईमेल, वो वहां क्यों नहीं गया होगा। यहां पे WH क्वेश्चन है क्यों, तो सबसे पहले why यूज करेंगे, फिर इसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ते हुए why will he not have gone there। अब हम चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की तरफ। सबसे पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जैसा हमने पहले बताया है, हैज और हैव का रूल याद रखिएगा, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वैसा देखिए, यहां पे क्या है ना, परफेक्ट है और कंटिन्यूअस भी है। अब परफेक्ट क्या था याद करिए, बीती हुई बातें परफेक्ट में रखते थे, और कंटिन्यूअस जो अभी चल रही है, तो यानी बीत भी गई और चल भी रही है, राइट। ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। असर्टिव सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव टाइप का स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव आएगा, फिर बीन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, प्लस पॉट जो है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेफर किया है। जैसे कि एग्जांपल है, मैं 21 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हमने दिया सब्जेक्ट, देखिए आई था, फिर उसके साथ दिया हैज या हैव, तो सब्जेक्ट के साथ आई के साथ होगा हैव, तो हैव दिया, फिर बीन दिया, तो आई हैव बीन, फिर टीचिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया, फिर ऑब्जेक्ट आया इंग्लिश, और फिर सिंस या फॉर। ये देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में आप सिंस का यूज करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज करेंगे। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 24 ईयर्स। जैसा हमने बताया, POT जो है पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम होता है, और अगर आप सिंस और फॉर का यूज करेंगे तो वो आप समझ जाइए कि सिंस सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ही यूज करना है, और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के साथ करना है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जैसे कि 2 PM मंडे 2 अक्टूबर मार्च, यानी डेट, मंथ, ईयर, कोई स्पेसिफिक पॉइंट दिया हो, समय में एक बिंदु दिया है, तो उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम यानी समय का एक पीरियड दिया है, 2 घंटा, 3 दिन, 5 सप्ताह, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे कुछ भी है, तो वो आप उनके साथ में फॉर का यूज करेंगे, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो यूज करेंगे सिंस का। इस बात को एकदम अच्छे से समझ जाइए, तो फिर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में चैंपियन हो जाएंगे। असर्टिव सेंटेंस में यदि नॉट लगा हो, यानी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन नॉट के साथ दे रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। जैसे वो आधे घंटे से तुम्हें नहीं सुन रहा है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिया हमने, सब्जेक्ट क्या था वो, तो उसके लिए हमने दिया ही, फिर ही के साथ हैज आएगा, तो हैज दिया, फिर नॉट, फिर बीन, फिर V4 यानी लिसनिंग, सुनना, यहाँ पे वर्ब था, तो ही हैज नॉट बीन लिसनिंग टू यू, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या है, फॉर हाफ एन आवर, देखिए यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम था हाफ एन आवर, इसीलिए हमने क्या यूज किया, फॉर। यदि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, WH क्वेश्चन,
फिर उसके बाद हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वी फोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर पीओटी, यानी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। क्या तुम 2 महीनों से डांस सीख रहे हो? इसमें WH क्वेश्चन नहीं है क्योंकि सेंटेंस शुरू क्या से हो रहा है। तो जो सेंटेंस बनेगा हमारा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप नीचे देख सकते हैं। हैव यू बीन लर्निंग डांस फॉर 2 months? सबसे पहले हैव का यूज किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया यू। आप ये ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट सबसे पहले आपको ढूंढना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हैव या हैज का यूज करेंगे। तो हैव यू बीन, फिर लर्निंग आया V4, फिर ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया है नीचे जो आप देख रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सोमवार से तुम क्या कर रहे हो? अगर ये देखिए तो यहाँ पे WH क्वेश्चन है क्या, ये यस नो क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे व्हाट का यूज करेंगे और बाकी सेम स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर हम देख पा रहे हैं। यही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे फॉलो किया है। बस एक ही चीज क्या ऐड हुआ है कि WH क्वेश्चन व्हाट आ गया है। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मंडे? अब यहाँ क्या हुआ, मंडे जो है ना ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पे हमने यूज किया सिंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन यदि नॉट के साथ पूछा जाए तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। हैज या हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन सो ऑन। एग्जाम्पल के लिए, क्या वो आधे घंटे से मुझे नहीं सुन रहा है? तो हैज ही नॉट बीन लिसनिंग टू मी फॉर हाफ एन आवर? ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस हमारा बना। फिर उसी तरह से इतनी देर से मैं ये बात क्यों नहीं समझ पा रहा हूं? यदि आप देखें यहाँ पे क्यों का यूज किया है तो WH क्वेश्चन है, तो बस सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। WH क्वेश्चन क्यों, वाई यूज कर देंगे, वाई, फिर हैव यूज किया, फिर आई सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद नॉट दिया, फिर उसके बाद बीन, फिर V4 एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस या फॉर। तो यहाँ पे क्या था, फॉर, क्योंकि सो लॉन्ग जो है ना इसको पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे, तो सो लॉन्ग के साथ क्या देंगे, फॉर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वैसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि बीत चुके हैं पास्ट में कभी, और वो उस समय जबकि बात हम कर रहे हैं तब चल भी रहा था, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, यदि मैं कहूं मैं 2 साल से एक्सरसाइज सीख रहा था, राइट, तो ऐसा सेंटेंस यानी टाइम भी दिया होता है। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने, यानी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और फिर उसमें नॉट नहीं है, अफर्मेटिव टाइप है। यानी इस स्ट्रक्चर के साथ जो एक सेंटेंस लेते हैं हम, इसका कैसे बना सकते हैं ट्रांसलेशन। देखिए, मैं 21 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था। जरा इस सेंटेंस पे गौर करिए, इससे आपको क्या पता चलता है कि मैं 21 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो मैं उस समय भी पढ़ा रहा था जबकि मैं बात बता रहा हूं इस सेंटेंस में, और उस समय के पहले भी मैं पढ़ा रहा था, राइट। 21 ईयर्स तक अगर पास्ट में उसके पास में जाए तो ये काम हो रहा था तब भी। सेंटेंस का इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन कुछ ऐसे होगा। सब्जेक्ट सबसे पहले आया, तो सब्जेक्ट क्या आया, आई, फिर आया हैड, फिर आया देखिए बीन, तो आई हैड बीन, फिर V4 क्या आया भाई, टीचिंग, पढ़ा रहा था ना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। तो भाई यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, 21 ईयर्स, देखिए पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 21 ईयर्स। असर्टिव सेंटेंस में यदि नेगेटिव टाइप हो तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जैसा हमने पहले बताया, नॉट कहां पे रहेगा, थर्ड पोजीशन पे। तो एक एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लिया हमने, वो आधे घंटे से तुम्हें नहीं सुन रहा था, तो सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया, फिर उसके साथ आया हैड, फिर नॉट, तो ही आया सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट, फिर उसके बाद बीन आया, फिर V4 यानी लिसनिंग, फिर ऑब्जेक्ट टू यू, फिर क्या आया, सिंस या फॉर, तो क्या देंगे, फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है हाफ एन आवर।
PO2 stands for period of time. Now let's proceed further with questions. Questions, if you see, अफर्मेटिव टाइप यानी नॉट के बगैर यदि है तो स्ट्रक्चर आपके सामने है और एग्जाम्पल सेंटेंस भी आपके सामने है। क्या तुम 2 महीनों से डांस सीख रहे थे? तो ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यदि देखें तो क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो WH क्वेश्चन नहीं देना है, हमें शुरू हैड से करना है। तो हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है तुम, यू, तो हैड यू, फिर बीन, फिर V4 यानी सीखना, तो लर्निंग, हैड यू बीन लर्निंग, एंड देन डांस फॉर 2 months। आपको एक बात बताऊं, यदि आप 3-4 चीज यहां तक आप ना बनाना सीख जाएंगे, आगे फटाफट आपसे सेंटेंस हो जाए। तो इसीलिए सबसे जरूरी क्या है, वो है प्रैक्टिस। मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू बिकम। सोमवार से तुम क्या कर रहे थे? तो इसमें देखिए WH क्वेश्चन वर्ड है क्या, इसीलिए हमने सबसे शुरू में दिया व्हाट, फिर उसके बाद सेम हैड दिया, फिर यू दिया, फिर बीन दिया, जैसे यहाँ पे था देखिए हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर उसके बाद V4 था तो V4 हमने डूइंग दे दिया, और फिर सिंस दिया क्योंकि मंडे जो है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम है। फोर्थ इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि नॉट के साथ है, यानी सवाल पूछ रहे हैं लेकिन नॉट साथ में लगा के पूछ रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। अगर आप देखिए एग्जांपल के लिए इस सेंटेंस में WH क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर उसी तरह हैड से शुरू कर रहे हैं, तो सेंटेंस क्या बन रहा है, हैड ही नॉट बीन लिसनिंग टू मी फॉर हाफ एन आवर। नॉट का पोजीशन यदि WH क्वेश्चन नहीं हो तो थर्ड होता है, जैसे यहाँ पे देखिए WH नहीं है तो क्या हुआ 1 2 3, और अगर WH हो तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन। इतनी देर से मैं ये बात क्यों नहीं समझ पा रहा था, राइट? कोई बात है ऐसी जो काफी देर से मैं नहीं समझ पा रहा था, तो हम सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे ऊपर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले WH क्वेश्चन दिया वाई, जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया है, फिर उसके बाद दिया हैड, फिर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या था, मैं, तो मैं के लिए दिया आई, तो व्हाई हैड आई नॉट बीन गेटिंग दिस फॉर सो लॉन्ग। अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट टेंस कैटेगरी की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब कोई स्पेंट इंसिडेंस फ्यूचर में है जो कि बीत चुकी थी और चल भी रही थी, तब ऐसे सेंटेंस को, यानी फ्यूचर में जो बीत भी चुका होगा और चल भी रहा होगा, ऐसा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। जैसे कि मैं कहूं वो 2 साल से क्रिकेट खेल रहा होगा, हम सन 2030 की बात बता रहे हैं किसी बच्चे के बारे में, राइट? तो ऐसे वैसे केस में अब हाइपोथेटिकली कुछ बात कर रहे हैं, देन वी यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है लेकिन नॉट के बगैर, यानी अफर्मेटिव टाइप, तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल का यूज करेंगे, हैज या हैव, सॉरी यहाँ हैज या हैव में नहीं जाना है, हैव हमेशा देना है क्योंकि मॉडल वर्ब है भाई। फिर बीन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर उसके बाद पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ आपको जैसे पहले स्क्रीन पे दिख रहा है, शैल और विल का हम पहले रूल डिस्कस कर चुके हैं, ये याद रखिएगा। सिंस और फॉर का यूज पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप याद रखिएगा। मैं 21 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा, तो इसमें शुरू में क्या देना है, हमें सबसे पहले शुरू करना है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई आएगा, फिर उसके बाद विल या शैल, फॉर्मल राइटिंग करें तो शैल दे सकते हैं, तो आई शैल, फिर हैव, फिर उसके बाद बीन, तो आई शैल हैव बीन, V4 क्या हुआ, पढ़ाना, टीचिंग, तो आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 21 years। लेकिन यहाँ पे हमने विल का यूज किया है क्योंकि ये फॉर्मल राइटिंग नहीं है। आपको जैसा हमने बताया, अगर फॉर्मल राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव टाइप हो तो बस थर्ड पोजीशन पे यही स्ट्रक्चर जो इसके लिए हमने अभी अभी किया, यही सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, बस नॉट को थर्ड पोजीशन पे यूज कर देना है, जैसा आप देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए ये सेंटेंस, वो आधे घंटे से तुम्हें नहीं सुन रहा होगा, he will not have been listening to you for half an hour। अब यहां देखिए ही सब्जेक्ट सबसे पहले आया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ही, फिर उसके बाद आया will, फिर नॉट आया, जैसे यहां देख सकते हैं will, फिर नॉट आया,
फिर उसके बाद हैव, फिर बीन, राइट, फिर लिसनिंग V4 आया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, एंड देन अब यहाँ पे क्या यूज होना था, हाफ एन आवर था, ये पीरियड ऑफ टाइम था, तो हमने क्या यूज किया, फॉर। आई होप आप सारे 12 टेंसेस समझ चुके हैं। अभी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस लास्ट टाइप के टेंस का कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपको एक बात मैं बताऊं कि एक टेस्ट भी है जैसा हमने पहले कहा है, तो उसमें आप अटेम्प्ट जरूर करिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, क्या तुम 2 महीनों से डांस सीख रहे होगे, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यदि हमें इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रखना है, बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन रखेंगे, WH क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, तो नहीं है तो नहीं रखेंगे। विल या शैल का यूज करना है, तो क्या यूज किया हमने, विल। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू दिया। फिर उसके बाद हैव, तो विल यू हैव। फिर बीन दिया, विल यू हैव बीन। फिर वर्ब ING यानी सीखना, तो लर्निंग, सीखना का क्या दिया, लर्निंग। विल यू हैव बीन लर्निंग डांस फॉर 2 months। और बाकी इसी तरह से आप देख सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव टाइप। अगर पहली बात WH क्वेश्चन रहेगा तो व्हाट का यूज करेंगे, राइट, और सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे जो आप यहाँ देख रहे हैं। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है गाइस, आई होप आप स्ट्रक्चर समझ चुके हैं सभी का। ये आपके सामने, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगा कि एक एक करके मैं आपको फिर से वही चीजें रिआइटरेट कराऊं। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव टाइप हो इंटरोगेटिव में, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसा यहाँ पे था ना वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है बस। WH क्वेश्चन यदि यूज करेंगे तो 4th पोजीशन पे नॉट दे देना है, और अगर WH क्वेश्चन नहीं होगा इसके अलावा तो फिर नॉट को 3rd पोजीशन पे रखना है। जैसे देखिए, क्या वो आधे घंटे से मुझे नहीं सुन रहा होगा, तो ये सेंटेंस आपके सामने है ऊपर के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। इतनी देर से मैं ये बात क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, WH क्वेश्चन आ गया, बस उसके आगे बाकी सब कुछ देखिए, ये और ये सेम पैटर्न पे है। अब बारी आती है चैलेंज की। देखिए, अगर आप 3 में से 3 स्कोर कर पाते हैं, हम पूरा टेंस वन शॉट कर चुके हैं। 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट जरूर करें। यदि आप 3 में से 3 स्कोर कर देते हैं सही, तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको हार्ट रिप्लाई करूंगा। थैंक यू एंड एंजॉय टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन।